अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का बायोलॉजी का न्यू बुक जो पंजाब बोर्ड का है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरा चैप्टर्स के लेक्चर जो बना रहे हैं, सारे चैप्टर्स के बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारे फाइलम चल रहे हैं किंगडम एनिमिलिया के, तो फाइलम एनिडा है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने दूसरे फाइलम भी डिस्कस कर लिए हैं, फाइलम नेमेटोडा था, जो है फाइलम मोलस्का था। इस तरह से जो उनके अंदर जो भी चीज़ें आ रही थी हमने डिस्कस की, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। हम पहले जो उसकी की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं वो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद बुक को भी देखते हैं कि बुक में उन्होंने क्या लिखा है, ताकि कोई भी पॉइंट हमारी रहे नहीं। ये जो है लेक्चर आपका जनरल जो है क्लास के लिए भी बेहतर है, एग्ज़ाम के लिए भी काम आ सकता है और इंटी टेस्ट के हवाले से भी काम आएगा। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा और अच्छी पॉइंट्स ऐड किए हैं और अच्छी तरह से समझाया है, प्लान किया है, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बन सके और आपको याद भी होना इजी हो जाए। चलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। एक फाइलम एनिडा, ठीक है। फाइलम एनिडा को जनरली सिगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास सिगमेंट्स होती हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े जो था फाइलम नेमेटोडा। फाइलम नेमेटोडा के अंदर सिगमेंट्स नहीं थी। सिगमेंट्स का क्या मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ऐसे ये बॉडी है तो इसके अंदर ये जो है रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर सिगमेंट कहलाती हैं। लेकिन हमने जो नेमेटोडा पढ़े थे, नेमेटोडा के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि मेल जो है और फीमेल जो होती हैं ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती हैं और इनमें से एक जेंडर है जिसका जो लास्ट वाला पोर्शन है वो पॉइंटेड एंड होता है। अब आप बताएगा, अगर आपका वो देखा हुआ है तो नीचे कमेंट करें कि मेल होता है या फीमेल होता है। मेल होता है या फीमेल होता है जिसके जो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है वो पॉइंटेड एंड होता है, ठीक है। चलें, अब हम इस लेक्चर को देखते हैं क्या है। देखें, ग्रीक एनिडा जो है, एनिडा लफ्ज निकला है एन्यूलस से, ठीक है। एन्यूलस जिसकी मीनिंग क्या होती है, एन्यूलस से निकला है। एन्यूलस की मीनिंग होती है रिंग्स। तभी जो है ये सिगमेंटेड वार्म से, देखो रिंग लाइक अर्थवार्म इससे बिलोंग करता है, आपकी लीच यहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। सो हैव ट्रू सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामेर। कि ट्रू सेगमेंट से क्या मुराद है? ट्रू सेगमेंट मीन्स इनके जो कंपार्टमेंट्स है ना, सिर्फ नाम के नहीं है कि कंपार्टमेंट है, इनके कंपार्टमेंट बिल्कुल डीपली हैं, अंदर से भी इनकी डिवीजन है, जस्ट बाहर से डिवीजन नहीं, अंदर से डिवीजन। और हर सेगमेंट के अंदर इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलग से है मौजूद, हर सेगमेंट के अंदर अलग से है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो है दूसरा सिस्टम मौजूद है वो कौन सा है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी आर्गान। वो एक्सक्रीटरी आर्गान इनके अंदर कौन सा होता है, वो होता है मेटानेफ्रीडिया। इससे पहले हमने पढ़ा था वो था प्रोटोनेफ्रीडिया, इसके अंदर मेटानेफ्रीडिया होता है। मोलस्का के अंदर कौन सा होता है, मोलस्का के अंदर जो होता है वो भी प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप होता है, कैनाल्स होती हैं। चलें, अच्छा, उसके बाद अब जो हम पढ़ें कि रिंग्स होती हैं ट्रू सिगमेंट्स का मेटा, उसको कहते हैं मेटामोरिज्म, ठीक है। सिगमेंट्स हमने देखा था कि टेपवार्म्स के अंदर भी थी लेकिन वो ट्रू नहीं थी, तो उसको जो है सिगमेंटेड वार्म्स नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बायोलेटरल होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम मैंने डिस्कस किया था कि प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिनके पास माउथ पहले बने और एनस बाद में बने, जब डेवलपमेंट हो रही है तब के दौरान। ये सीलोमेट होते हैं, मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है। हैव पेयर ऑफ पैरापोडिया, इनके पास पैरापोडिया होती है ऑन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में। अब ये पैरापोडिया क्या है, इनकी जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये पूरी जो है स्ट्रक्चर, इसके पास एक जोड़ा जो होता है, ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं हर सेगमेंट पे, एक पैर और दूसरा पैर, ठीक है। पेयर्स ऑन ईच पैर जो है एक ही होता है, एक पैर मतलब एक इस साइड पे एक इस साइड पे, यहाँ पे करते हैं एक इस साइड पे एक इस साइड पे, वन पेयर ऑफ जो है पैरापोडिया मौजूद होता है। और उसके अंदर इसको कहते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया ये मूवमेंट के लिए हेल्प करवाता है। और इसी के अंदर फिर और एक्सटेंशन आती है, डिवीजन आती है। ये दो चीजें इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होती हैं। इन अपेंडिसेस को कहा जाता है सीटा या चीटा बोला जाता है। ये भी हेल्प करवाती है मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए। ये किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती। किसी के अंदर डायरेक्ट पैरापोडिया होता है, किसी के अंदर डायरेक्ट सीटा होती है। ये काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है चीटा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। काइटिन और कहाँ पे पाया जाता है, फंजाई की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के अंदर पाया जाता है। अच्छा, हेल्प इन लोकोमोशन के आ गया। हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। इससे पहले हमने नेमेटोडा में पढ़ा था कि जस्ट वो लॉन्गिट्यूडनल मसल थी, लेकिन इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं
और सर्कुलर मसल्स भी हैं, दोनों इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मसल्स एंड सर्कुलर मतलब लॉन्गिट्यूड ऐसे, ठीक है, सर्कुलर ऐसे मसल्स होती हैं। जब सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट करती हैं तो उनकी बॉडी इलांगेट होती है, और लॉन्गिट्यूड मसल जब कांटेक्ट करती है इनकी बॉडी शार्टन होती है। तो इसकी मूवमेंट भी ऐसे होती है, इनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पानी से भरा हुआ। जैसे ही सर्कुलर मसल से कांटेक्ट करेंगी, ऐसे कांटेक्ट करेंगी तो पानी का भाव जो आगे बढ़ेगा उस तरह से जंप खा के आगे जाएंगी। फिर जो है लॉन्गिट्यूड मसल उसको बड़ा कर देंगी, फिर ऐसे कांटेक्ट करेंगी सर्कुलर मसल और वो फिर आगे, इस तरह से इनके अंदर मूवमेंट होती है। आपने देखा होगा इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। चलो, हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, एक एक पेयर होता है। लार्वा जो है इनका लार्वा ट्रोपोफोर लार्वा कहलाता है। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं तकरीबन, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ एक्टोपेरा, पैरासाइट्स जो दूसरों से खाना हासिल करें, अपना खाना खुद ना बनाएं। और पैरासाइट्स में ये वाहिद हैं अभी जो एक्टोपैरासाइट है, पहले जो है इंडोपैरासाइट, अभी ये बड़े ऑर्गेनिज्म थोड़े एक्टोपैरासाइट है। अच्छा, नहीं सर्कुलर सिस्टम कौन सा होता है? क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम नहीं होता, क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम इनके अंदर होता है, ओपन टाइप सर्कुलर नहीं होता। ये वाहिद और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? नॉर्मल दो टाइप के सर्कुलर सिस्टम होते हैं, एक ओपन टाइप, ओपन टाइप के अंदर ये होता है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से वेजल्स के जरिए नहीं जाता बॉडी के अंदर, जस्ट एक केविटी के अंदर चला जाता है जिसको कहते हैं हेमोसील केविटी। ये आर्थ्रोपोडा वगैरह में, मोलस्का वगैरह में पाया जाता है। लेकिन क्लोज टाइप उसे कहते हैं, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें जो है ब्लड बाकायदे हार्ट के जरिए जो है, हार्ट के जरिए जो है वेजल्स के जरिए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो बॉडी के अंदर। तो ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोज टाइप सिस्टम में। दूसरी बात है कि इनके पास हेमोग्लोबिन भी है। हेमोग्लोबिन क्या होती है? पिगमेंट होती है। जो एक हेमोग्लोबिन है वो 4 आयरन के मालिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन के मालिक्यूल को ले सकती है, क्योंकि इनके पास 4 जो है आयरन के जो है मालिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से फ्री लिविंग पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट कैसे कि लीच इसकी एग्जाम्पल है। लीच को तकरीबन यूज किया जाता है। लीच के पास पैरापोडिया वगैरह नहीं होता, मूव नहीं कर सकती, इसलिए जो है खाना दूसरों से हासिल करती है एक्टोपैरासाइट की तरह। लीच क्या करती है बेटा? लीच ऐसे करती है कि वो अपने जब जैसे ही काटती है तो वहाँ पे उसका अपनी सेलिवा से हायरोडिन केमिकल रिलीज करती है। वो हायरोडिन जो है क्लाटिंग करने नहीं देता, तो ब्लड निकल रहा होता है कंटिन्यूसली, वो उसको सब करती रहती हैं और बड़ी होती रहती हैं। ठीक है, वो तभी तकरीबन जो है ये ब्लड खराब ब्लड पे ज़्यादा बैठती है, तभी इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में। जो भी लोग के अंदर जो है खराब गंदा ब्लड होता है तो वहाँ पे लीच को इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, थेरापी में ये काम आ रही है। अच्छा, लिविंग पैरासाइट्स हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गया, क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम हो गया, हेमोग्लोबिन जो है होती है। अच्छा, इनके पास हार्ट एक नहीं होती पर मेनी हार्ट्स होती हैं, मेनी हार्ट्स। और हार्ट जो नॉर्मल हमारी हार्ट होती है इस तरह की भी नहीं होती। पल्सेटाइल हार्ट मीन्स इसके अंदर कुछ वेजल्स होती हैं, वो एक्ट करती हैं एज ए हार्ट। देखो ये इनके पास ये समझो कि ये जो वेजल रही आ रही है, लेकिन कहीं कहीं पे वेजल जो है ऐसे बड़ी हो गई है, ऐसे वेजल बड़ी, फिर यहाँ पे छोटी। तो ये जो बड़ी वाली जो जगह हुई तो इसके पास एबिलिटी है कॉन्टैक्ट लेस करने की, यही एक्ट कर रही है एज ए हार्ट, क्योंकि हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, तो ये भी काम करती है एज ए पंपिंग। तो इसलिए जो है इस तरह से इनका सिस्टम होता है। अच्छा, मेनी हार्ट्स हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनके पास कौन सा होता है? नेफ्रीडिया, जो कि मैंने बताया कि इसके हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है। नेफ्रीडिया के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, उसको फिर हम आगे इस चैनल के अंदर जो है मौजूद है, अलग से वीडियो आप सर्च करेंगे नेफ्रीडिया बाय फयाज खट्टी या बायोब्लास्ट चैनल, तो आपको मिल जाएगी वो नेफ्रीडिया के बारे में भी। तो ट्यूब टाइप डाइव सिस्टम होता है, इनके डाइव सिस्टम ट्यूब टाइप होता है, मीन्स माउथ भी होगा और एनएस भी होगा, दोनों होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? इंपॉर्टेंस ये है कि अर्थफार्म यूज होता है एज ए, इसको कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड। अर्थफार्म क्या करता है? ये रूट्स में रहता है प्लांट्स की, तो वहाँ पे उसको प्लाविंग कर, मतलब वो जो है ये डिकम्पोजर होता है, डिट्रेटोवोरस होता है जो मरी हुई चीज़ों को खाता है, तो डिकम्पोज करके जो है रिसाइकल करता रहता है, तो प्लांट को मिलते हैं मिनरल्स। ठीक है, इस तरह से। दूसरा ये है कि लीच जो है दूसरा ये एक्सट्रैक्ट करती है फॉल ब्लड, खराब ब्लड को जो एक्सट्रैक्ट करती है। तो ये था हमारे जो की पॉइंट्स मैंने डिस्कस की हैं।
आगे हम जो है किताब को भी देखते हैं कि किताब में इसने क्या कहा है, वो किताब को फुल रीड करते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं बुक के बारे में। बुक जो है इसके बारे में क्या कहता है, फाइलम एनिलिडा। ठीक है, फाइलम एनिलिडा जो है उसके जो है यहाँ पे फाइलम एनिलिडा हमने स्टार्ट किया है। उसमें क्या है, एनिलिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंट वर्म्स, इसको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। दे आर फाउंड इन मेरीन वाटर के अंदर, नेरेस कुछ जो है मेरीन वाटर फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, लीच जो है एंड इन डैम्प सोइल, अर्थवार्म के अंदर जो है, अर्थवार्म जो है मिट्टी के अंदर पाया जाता है, रूट्स में। ठीक है, इसके अलावा जो है एनिड्स आर इक्टोपेरासाइट भी होते हैं, जैसे लीच है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सब। देयर बॉडी इज डिवाइडेड ट्रांसफर इनटू नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। इनकी जो बॉडी जो है ना सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है। सेगमेंट्स जो मैंने बताया था एन्यूलस, तो सेगमेंट्स तभी इनको इंटरनली द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्रॉस वॉल्स होती है, इनको सेप्टा कहते हैं। मैंने कहा था मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली का मतलब ये होता है कि बिल्कुल पार्टीशन वेल्ड होती है ना, ऐसे बिल्कुल पार्टीशन ऐसे बिल्कुल होती है अंदर से भी। सो ईच सेगमेंट प्रोवाइड विथ इट्स ओन सर्कुलेटरी, हर सेगमेंट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, एक्सीटरी सिस्टम भी है एंड न्यूरल एलिमेंट्स मौजूद हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन बॉडी इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट। इस तरह की जो सेगमेंटेशन उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। सो एनालिड्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, जनरल कैरेक्टर्स आ गया। ट्रिप्लोब्लास्ट की 3 लेयर्स होती हैं। दे आर प्रोटोस्टोम होते हैं, मीन्स पहले माउथ डेवलप होता है डायस्टम का, फिर जो एनस होता है। एनालिड्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड सीटा होते हैं, जैसे पेरापोडिया बताया था, पेरापोडिया भी होते हैं। तो सीटा और काइटिनस होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, बेस्ड इन दिस वेंट्रल वॉल ऑफ द ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के ऊपर। सीटा क्या करता है, एब्सेंट लीच के अंदर नहीं होते, तभी वो मूव नहीं कर पाती, तभी पैरासाइट हो जाती है। देयर बॉडी वॉल इज सराउंडेड बाय मॉइस्ट सेलुलर, जो इनका जो बॉडी है, बॉडी का वाल जो है, एक मिनट, इनका जो बॉडी वाल ऑफ ईच सेगमेंट सीटा आर एब्सेंट इन लीच के अंदर नहीं होती। देयर बॉडी वाल सराउंडेड बाय मॉइस्ट सेलुलर क्यूटिकल सिक्रेटेड बाय अपीयरेंस, की जो देयर बॉडी वाल जो है वो सराउंडेड बाय मॉइस्ट जो है सेलुलर क्यूटिकल की बनी होती है, बॉडी की वाल। ठीक है, बॉडी की वाल जो है बाहर वाली वो से बनी होती है, मॉइस्ट होती है सेलुलर, और ग्लैंड भी प्रोड्यूस करती हैं। ग्लैंड जो है गोबलेट ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि वो इनकी बॉडी वेट रहे और आगे मूव करने में हेल्प हो उनको। ठीक है, डायस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ईच परफॉर्मिंग स्पेसिफिक। डायस्टम को जो है हर समय डिवाइड किया गया, हर किसी का अपना अपना काम होता है। द पैरासाइटिक एनेडा हैव सिंप्लीफाइड, इनके डायस्टम सिंप्लीफाइड। मैंने पहले बताया था कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तभी पैरासाइट होते हैं, या तो मूवमेंट नहीं कर पाते, या तो उनका डायस्टम वीक होता है, इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तभी दूसरों का खाना हासिल करते हैं। ये इनका इतना डाइजेस्टम वीक होता है कि इवन हमारा ब्लड जो है वो लीच है वो पी तो लेती है लेकिन उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, फिर प्रोटोजोआ उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उनके पास ये सिम्बियोसिस है, म्यूचुअलिज्म है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रोटोजोआ को भी फ़ायदा मिल रहा है और इसको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से तो इसकी जो है बॉडी की स्ट्रक्चर देखें हम तो क्या है इसके अंदर, ये इन्होंने जो एग्जांपल दे दी हैं कि भाई ये देखो नेरेस है, ठीक है, ये हो गई लीच हो गई, इसके अलावा जो है अर्थवार्म हो गया। अर्थवार्म को उन्होंने डीप में खोला है तो वो क्या है देखें कि इसका ये माउथ हो गया, फिर जो नर्व कार्ड ये जा रही है येलो कलर की, ब्लड वेजल्स हैं क्योंकि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेप्टम होता है, हर सेप्टम जो ऐसे होगा, ठीक है, ये एक बताया उन्होंने सेप्टम, यहाँ पे ये देखो रहा, ये बिल्कुल अच्छा, ये एनस है, यहाँ पे इन्होंने क्या ये सीटा दिए हैं, देखो सीटा पेरापोडिया भी होते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं होते, दूसरों के अंदर होते हैं। इनके जनरली 3 क्लास होते हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हायरोटिना, ठीक है, तो ये 3 क्लास होते हैं। तो इस तरह से सो पॉलीचीटा ये है, ठीक है, और ओलिगोचीटा अर्थवार्म है और हायरोडिना ये, इनके अंदर क्लास अगर आप एमएससी लेवल पे जाएं तो उसको ये जो क्लासिफिकेशन मिलेगी किसकी बुनियाद पे, वो पेरापोडिया। इसके अंदर पेरापोडिया भी है, सीटा चीटा भी है, इसके अंदर पेरापोडिया नहीं है, सिर्फ सीटा या चीटा है, लेकिन इसके अंदर दोनों नहीं है, इसके हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। चलो अभी आगे भी है वो भी पढ़ते हैं। देयर एक्सक्रीट सिस्टम, इन्होंने कहा है एक्सक्रीट सिस्टम के बाद, देयर एक्सक्रीट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलेटेड फनल शेप्ड मेटानेफिडा। मेटानेफिडा होता है ईच सेगमेंट हैज 1 पेयर ऑफ मेटानेफिडा, हर सेगमेंट के पास एक पेयर होता है। दे पॉसेस क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी होता है। ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन द ब्लड वेजल्स, के अंदर ब्लड फ्लो करता है। दे स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेजल्स होती हैं, सीडो हर्ट्स है ना, हर्ट होती हैं ज़्यादा तो सीडो हर्ट्स होती हैं। ब्लड ऑफ मोस्ट एनालिटिक्स है स्पाइटी पिगमेंट होती है, वो कौन सी, हेमोग्लोबिन, जैसे ह्यूमन के अंदर होती है। डिजोल्व इन ब्लड प्लाक, गैस रिएक्शन आकर थ्रू द स्किन, स्किन के जरिए देयर इज
देयर इज सेरिब्रल गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन मतलब जो है गुच्छा होता है पूरा न्यूरॉन का, और ब्रेन द इंटीरियर सेगमेंट में। ए डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व होती है, कार्ड अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड गिव्स नर्व्स इन ईच सेगमेंट। गैंग्लिया आर आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, ये मेन चीज़ आ गई इसकी, टच करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कहीं पे टच होता है तो उस जगह से उस तरह से मूव करते हैं। केमो रिसेप्टर्स, केमिकल बैलेंस रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो सेंस करते हैं लाइट को। सम यूनिट्स हैव वेल डेवलप्ड आईज होती हैं, विथ लेंसेज भी होती हैं डिटेक्ट करने के लिए रोशनी को, ठीक है। और जो है मोस्ट यूनिट्स आर हेर्मोफ्रोडाइट होते हैं, हेर्मोफ्रोडाइट मतलब बोथ मेल और फीमेल दोनों मौजूद हों, ठीक है। इसका उलट क्या होता है वो आप नीचे कमेंट में करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें ताकि दूसरों की हेल्प भी हो सके, जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा होगा। अर्थवर्म, लीच एंड सम आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होता है, नेरेस, बाकी जो है हेर्माफ्रोडाइट, अर्थवर्म और लीच। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे अबाउट दी फाइलम जो है एनेलिडा हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, नीचे कमेंट करें और पिछले लेक्चर्स भी देखें, आगे जो आने वाले हैं वो भी देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल के अंदर। बहुत शुक्रिया। इस चैनल के अंदर MCQs भी मिलेंगे आपको, रोज़ शार्ट्स मिलेंगे, वो बहुत अच्छे होंगे, आपके फ़ायदे के लिए होंगे।